किसी कक्षा के मूल्यांकन में छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक ये है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो जो प्राप्त अंक है, प्राप्त अंक को हमने बतलाया था कि उसको बोलते हैं प्राप्तांक। क्या बोलते हैं? प्राप्तांक, यानी प्राप्त अंक। इसको सारणीबद्ध कर देना है। तो सारणीबद्ध कर देंगे, उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों का जवाब लिख देंगे। तो सारणीबद्ध करने के लिए ये छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त अंक है, इसको प्राप्तांक लिखिए या अंक लिखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अंक लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देते हैं अंक, ठीक है, अंक। और यहाँ लिख देते हैं मतलब कितने छात्र छात्राओं को मिला है, यानी इस अंक को कितनी बार दोहराया गया है। किसी भी अंक को जितनी बार दोहराई जाती है वह उसका बारंबारता या फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं बारंबारता, यानी यह अंक कितनी बार दोहराया गया है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ जो है मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क, ठीक है, इंग्लिश में टैली मार्क, हिंदी में मिलान चिन्ह, हो गया। अब क्या करेंगे हम इसको एक ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में इसको ले लेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे सबसे नीचे से। तो सबसे निचला अंक कितना है, सबसे छोटा अंक 1, तो यहाँ 1 लिख दिए। 1 देखिए इसमें कितनी बार आया है, 1 बार। तो बारंबारता इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1। अब मिलान चिन्ह 1 का कैसे होता है, ऐसे होता है, हो गया, समझ में आ रहा है। अब देखेंगे इसके बाद 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 2 का मिलान चिन्ह हम ऐसे लिख दिए, इसका मतलब मिलान चिन्ह हो गया 2। अब बोलिए 3 1 बार आया है, तो बारंबारता इसकी पूछेगा तो 1 और मिलान चिन्ह 1 हो गया। 4 3 बार आया है, तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी 3 इसका हो गया। मिलान चिन्ह 3 का 1 2 3 ऐसे कर देते हैं, 3 हो गया। अब 5 देखिएगा कितनी बार है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी 5 हो गई बारंबारता। अब 5 का मिलान चिन्ह देखिएगा 1 2 3 4 तक ऐसे होता है। इसको ऐसे कर देते हैं तो अब कितना हो गया 5। अब 6 4 बार, तो फ्रीक्वेंसी 6 का 4 हो गया, यानी 6 अंक जो है 4 गो लड़कों को मिला है, लड़का लड़की दोनों को मिलाकर 4 आदमी को मिला है। अब 4 का मिलान चिन्ह 1 2 3 4 हो गया। अब 7 2 बार, तो 7 का बारंबारता 2 हो गया, 2 का मिलान चिन्ह 1 2 हो गया। 8 तो 8 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, और मिलान चिन्ह 1 ऐसे कर देते हैं। 9 का फ्रीक्वेंसी 1 हो गया, और मिलान चिन्ह इसका 1 हो गया, हो गया। इसको तो हम सारणीबद्ध कर दिए, और जो ही आप सारणीबद्ध कीजिएगा अब जवाब इसका खट खट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम सारणीबद्ध कर लिए, अब जो है इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, अब देखिए ये कितना आसान हो गया। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा 9, सबसे बड़ा अंक ये ना है 9, तो यहाँ जवाब में क्या हो जाएगा 9 हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 हो गया यहाँ। उसके बाद पूछ रहा है इन अंकों का परिसर क्या है, 8। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कैसे, सम अंक में से निम्नतम अंक को घटा देते हैं तो परिसर मिल जाता है। बात तक कंफर्म हो गया। तो परिसर में क्या लिखेंगे हम यहाँ 8, यहाँ लिख दीजिए 8। उसके बाद है
अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। अंक गणितीय, सुन लीजिए, अंक गणितीय माध्य या इसको समांतर माध्य या माध्य मीन बोलते हैं ना। अब जो है इसका माध्य ज्ञात करना है। अब इसका माध्य आप दो तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, समझ लीजिए। या तो इस सभी अंकों का योग कर देंगे, अंकों की संख्या से इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, एक तरीका देखिए, लिखेंगे माध्य, चौथा क्वेश्चन, अंकगणितीय माध्य यानी माध्य इक्वल सभी अंकों का योग कर दीजिए। ठीक है, जोड़ लिया है तो सभी अंकों का योग 100 अंक कितने हैं? 20। तब 20 बटा 100 बटा 20 यानी 5। कितना हो गया? 5। अगर